हेलो बच्चों, वेलकम टू दी आपकी क्लासेस। तो बेटा देखिए आज के बेटा हमारे बेटा टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कि बेटा आपका अलजेब्रा का पार्ट है, तो बेटा हम यहाँ पे इसको जो है कम से कम समय में जो है इसके सभी कॉन्सेप्ट और साथ में कुछ एग्जांपल के साथ जो है आपको इस चैप्टर को खत्म करवाएंगे ना, जिससे कहते हैं आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, आगे बेटा देखिए बेटा देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा हम लोग इसको तीन पार्ट में पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा बेटा वो हमारे पास रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। बेटा सेकंड पार्ट हमारे पास रहेगा सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला एंड थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, सेंट्रॉइड। देखिए बेटा हमारे जो सिलेबस है, जो बेसिक सिलेबस है बेटा, उसमें जो है सेंट्रॉइड अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो रिमूव हो गया है। तो सेंट्रॉइड के क्वेश्चन अभी भी आते हैं, बट आपको याद रखना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो रिमूव हुआ है। ठीक है, अगर बेटा हम यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। देखिए बेटा ये सबसे बेसिक फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बेटा देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास दो पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए, इसमें हमारे पास एक कई कोऑर्डिनेट दिए x1 y1, बेटा हम b के कोऑर्डिनेट दे लिए हैं x2 एंड y2। अगर बेटा हमें डिस्टेंस निकालनी हो a और b के बीच में, बेटा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला होगा आपके पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बट याद ही रखना है आपको। देखिए अगर x2 तो पहले लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा y2 पहले आएगा, अगर x1 पहले लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y1 आपका पहले आएगा। तो बेटा ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखिए बेटा हम इसको एक एग्जांपल समझेंगे किस तरह से इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बेटा यहाँ पे हमें दो पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, एक बेटा पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या x, -1 है। बेटा जो सेकंड पॉइंट है उसका बेटा कोऑर्डिनेट आपके पास 3, 2 है। बेटा हमें से कहा गया है कि यहाँ जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारा जो x की वैल्यू क्या होगी। मतलब बेटा हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि हो जाएगा ab इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। बट यहाँ पे समझने वाली बात हमको यहाँ पर ये, अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिस बेटा अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बोथ साइड बेटा यहाँ हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल्स यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा पास 9 हो जाएगा, बिकॉज बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और माइनस क्या होगा बेटा इवन पावर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 25 a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस छोटे का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 9 कितना होगा 18 माइनस 25 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटा ये बन रही है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखेंगे इसको यहाँ पर बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बिगर नंबर का, जो कि 7। बेटा यहाँ पे देखिए सेम फॉर्मूला यूज कर देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपको। तो अब बेटा हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करते हैं हमें पता है ना। यहाँ पे बेटा क्या होगा, आपके पास a होगा और a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा उसका हम फैक्टर करते हैं और प्लस या माइनस क्या लेके आते हैं, हम मिडिल टर्म लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा 7 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 माइनस 1 कितना होगा पास 6 हो जाएगा एंड 7 इंटू 1 बेटा कितना होगा 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस 1 6 हो गया, 7 इंटू 1 कितना हो गया पास 7 हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा पास देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस x माइनस 7 इक्वल्स 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7, यहाँ से बेटा कॉमन लेंगे 1 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7। देखिए बेटा तो यहाँ होगा x माइनस 7 एंड यहाँ होगा x प्लस 1। बेटा यहाँ पे देखिए बेटा हमारे दो फैक्टर बन गए हैं, तो x माइनस 7 जो रखेंगे इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 7 और जब बेटा यहाँ रखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स 0 तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू -1। थोड़ा यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू है ये 7 या फिर -1 दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। मतलब यहाँ पे जो हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू बेटा 7 का -1 हो सकता है और यहाँ पर जो ये है -1 का -1 भी हो सकता है। मतलब x की यहाँ पर दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, अब बेटा देखिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, साथ में मैंने सीखा मतलब इसके एग्जांपल से मैं सीखा कि हम किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चंस में। अब यहाँ बेटा आते हैं हमारा जो सेकंड जो पार्ट है वो है सेक्शन फॉर्मूले का। इसके बेटा जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बोर्ड्स के लिए। और बेटा हो सके तो एग्जाम्पल मतलब कहते हैं जो आपके एग्जाम्पल लगाइए, साथ में रेफरेंस जो लगाइए। ठीक है, रेफरेंस में क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, इससे कहने का मतलब आपको जो है क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन
फॉर्मूला। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हमसे कहा जाता है कि एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, एक हो गया x1 और एक बेटा आपके पास y1, अब पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है x2, y2। तो यहाँ पे कहा जाए कि एक पॉइंट हमारे पास क्या है p, एक पॉइंट हमारे पास p है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x एंड y। यहाँ जो पॉइंट p है वो इस AB लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए हमसे कहा गया है कि एक लाइन है AB, इससे बड़ा a कोऑर्डिनेट है x1 y1, बेटा b कोऑर्डिनेट आपके पास x2 एंड y2 है, बेटा इनके बीच में एक पॉइंट है आपके पास p जिससे कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ जो p है बेटा इस AB को बेटा कहते हैं डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, तो यहाँ पर जो पॉइंट p है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है। जब देखेंगे बेटा यहाँ पर पॉइंट p कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखेंगे बेटा यहाँ पे अगर x निकालोगे, x मतलब बेटा पॉइंट p कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है आपका AP, यहाँ जो पॉइंट p है वो AB को m:n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो AP अपॉन में BP मतलब का रेशियो निकालेंगे कितना आएगा m:n, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो पॉइंट P है वो AB को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें बेटा यहाँ पर जो हम पॉइंट P कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेटा x क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1, देखिए बेटा ये m की वैल्यू कहाँ होगी, इंटू होगी x2 में, और n की वैल्यू मल्टीप्लाई कहाँ होगी आपके x1 में, यहाँ हो जाएगा आपके पास mx2 मतलब mx2 हो जाएगा प्लस nx1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n, ये फॉर्मूला है। ये आपके पास वैल्यू आ गई x की, जो बेटा वैल्यू निकालेंगे y की, तो सेम my2 प्लस ny1, तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया सिस्टम फॉर्मूला का। अगर कोई पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है दो लाइंस को अलग अलग रेशियो में, तो बेटा किस तरह से हम यहाँ पे उसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। अगर बेटा हम यहाँ बात करते हैं मिड पॉइंट के बारे में, देखिए मिड पॉइंट मतलब अगर मैं कह दूं यहाँ पे जो P है वो हमारा मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट होता है, अगर मैंने कहा यहाँ पे जो P है इसका मिड पॉइंट हो जाए, मिड पॉइंट जो होगा वो कोई लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे m और n क्या हो जाएंगे आपके पास 1 हो जाएंगे। अगर बेटा मिड पॉइंट निकालते हैं तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, बेटा y फॉर्मूला क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यहाँ पे हमने क्या किया m और n जगह पे हमने क्या कर दिया 1 प्लेस कर दिया, इससे बेटा क्या हमारे पास आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया, ठीक है। बिकॉज जो मिड पॉइंट होता है बेटा वो पूरी लाइन को जो है 1:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, ओके। आगे बेटा देखिए इससे कुछ क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो समझेंगे। कहीं बेटा आपको डाउट हो रहा हो तो बेटा कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ओके। समय पर लगाइए समय, बस रिवीजन के लिए मतलब कहते हैं कम समय में जो है वीडियोस को देखिए, ठीक है। आगे बेटा हम बात करेंगे आपका जो हमारे पास क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इसे कोऑर्डिनेट आपके पास है, यहाँ पर एक लाइन है AB, ए बेटा कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है 6,3 बेटा B कोऑर्डिनेट हमको पता है यहाँ पर 4,-4,5 है, -4,5। अब यहाँ पे कहा गया एक पॉइंट P है जो यहाँ पे इनके बीच में प्रेजेंट है, जिसके पॉइंट ले लेते हैं x, y। बेटा पॉइंट P है ये बेटा इस पूरी लाइन को 3:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर बेटा इसको ये 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इस केस में बेटा हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। देखिए बेटा P को जब निकालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल क्या हो जाएगा पास mx2 है ना, सो हम 3 × -4 प्लस nx1 मतलब यहाँ हो जाएगा 2 × 6 अपॉन में क्या होगा 3 + 2, x कितना होगा आपके पास यहाँ पे -12 + 12 अपॉन में हो जाएगा 5। बेटा यहाँ पे देखिए ऊपर 0 आ गया, नीचे 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 0 आ गई। अब बेटा हम निकालते हैं y की, तो यहाँ my2 3 × 5 प्लस ny1 तो 2 × 3 अपॉन में m प्लस n, ये हो जाएगा 15 प्लस 6 अपॉन हो जाएगा आपके पास 5, 21 अपॉन में 5। बेटा यहाँ पे देखिए जो हमारे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या निकले, x की वैल्यू निकली आपकी 0, अब y की वैल्यू निकली 21/5, मतलब यहाँ पे जो P के कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,21/5 होंगे। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट P है ये यहाँ पर जो है AB को 3:1 के रेशियो में क्या 3:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बेटा यहाँ पे देखिए हम कुछ इस तरह बेटा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। अगला देखिए जो हमारे पास पार्ट है वो बेटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास होगा रेशियो। अच्छा देखो इसमें हमें ये भी सीखना है कि यहाँ पर हमें रेशियो कैसे निकालना है।
किस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको यहाँ पर जो है पॉइंट गिवन होता है और आपसे कहा जाता है ये निकालिए कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये इनको इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उस केस में क्या करेंगे बेटा, उस केस में हम लोग अगर आपको फाइंड करना हो रेशियो, अगर जब भी हमारा रेशियो फाइंड करना हो, रेशियो फाइंड करने के लिए जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा जो रेशियो उसको क्या मानेंगे, k/1 मानेंगे। क्या मानेंगे, k/1। जब यहाँ पर आप केस को रेशियो को मान लेंगे, k/1 मान के जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो बेटा आपको वैल्यू निकलेगी k की, यहाँ से जो भी वैल्यू निकलेगी k की वही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा कि यहाँ पर जो पॉइंट भी है वो उस रेशियो में डिवाइड करेगा, जो भी वैल्यू आपकी होगी k की। ठीक है, इसका भी देखिए, हाँ क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए इसका भी क्वेश्चन है मेरे पास, मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल से। देखिए अब यहाँ पे आगे बढ़ा हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है जिसके बेटा कोऑर्डिनेट हमारे पास है -6, 10 एंड यहाँ पर हमारे पास 3, -8, 3, -8। यहाँ पे कहा जाए एक पॉइंट P है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास है -4, 6। और हमें फाइंड करना है कि यहाँ पे जो पॉइंट P है वो इस AB लाइन को किस रेशियो में या मतलब कहते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर बेटा हम यहाँ पर रेशियो लेते हैं, हमने क्या बताया अभी आपको, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना आप क्या लेंगे, हम लेट करते हैं कि यहाँ जो पॉइंट P है वो हमारी AB को k/1 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, अगर बेटा हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास x होगा, ये y होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 तो k × 3 प्लस nx1 1 × 6 अपॉन हो जाएगा पास m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेटा इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा, k + 1 इक्वल्स होगा 3k एंड प्लस आपका हो जाएगा 6। यहाँ हो जाएगा -4k इक्वल्स टू 3k प्लस हमारे पास यहाँ हो जाएगा 6। यहाँ देखिए इसको ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4k - 3k इक्वल्स टू 6 प्लस यहाँ हो जाएगा पास 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ -6 है ना, यहाँ पर अगर -6 तो यहाँ पे माइनस होगा एंड यहाँ पे क्या होगा पास माइनस होगा एंड इट विल बिकम माइनस एंड यहाँ माइनस एंड यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ हो जाएगा पास -6 एंड यहाँ हो जाएगा पास -2। देखो बेटा माइनस से माइनस कैसे हो गया, यहाँ पे की वैल्यू कितना है 2/7 मतलब यहाँ जो पॉइंट P है हमारा, ठीक है, वो बेटा AB को जो बेटा 2:7 के रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करा 2:7। 2/7 मतलब क्या होगा 2:7, मतलब यहाँ पे जो k/1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये आ गई 2:7। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट P होगा वो इस k को जो है 2:7 के रेशियो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आगे वाली बात करें, ठीक है, तो बेटा हम यहाँ बात करते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, सेंट्रॉइड। ओके, हम यहाँ पे समझेंगे कि सेंट्रॉइड का हम फॉर्मूला किस तरह यूज करेंगे और किस तरह से जो हम सेंट्रॉइड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेंट्रॉइड के बारे में। देखिए एरिया ऑफ जो ट्राइंगल्स है वो रिलेटेड है बट सेंट्रॉइड जो है रिलेटेड नहीं है। ओके, देखिए सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल में जो मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस का जो क्या होता है इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। यहाँ पर देखिए जो जी हमारा है वो क्या, सेंट्रॉइड। अगर हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट माने कि x1, y1 है, बेटा बी कोऑर्डिनेट माने x2, y2 है, बेटा सी कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे x3 एंड y3 होते हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे आपके जी के, जो कि हमारा है सेंट्रॉइड ना, जी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे x, y। अगर इसके फाइंड करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 एंड y को क्या होगा पास y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो बेटा यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास किसका हो गया, टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब g x, y क्या हो जाएगा पास x, y, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y हो जाएगा पास y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो देखिए ये फॉर्मूला किसका हो गया, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया। तो इसका भी एग्जांपल है, इसको समझते हैं एग्जांपल से किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, कहीं भी कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट्स में लिखिएगा, और साथ में अगर आपको बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो एग्जाम्पलर हो, चाहे वो रेफरेंस हो, कोई भी रेफरेंस हो, आरडी हो, आईएएस, कोई भी रेफरेंस हो, बेटा बस वहां पे क्या कहते हैं आपको बुक का नाम लिखना है, साथ में कहते हैं पेज नंबर एंड पेज नंबर आपको लिख देना है, पेज नंबर एंड क्वेश्चन नंबर लिखिएगा। बेटा उसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको जल्द से जल्द क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं
बेटा क्वेश्चन गिवन है, यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, पॉइंट दिए हुए ए के ए बी सी। बेटा ए को आपको गिवन है 0,6 0,6, बेटा बी को हमको पता है यहाँ पर 8,0 एंड सी को हमें पता है 8,12। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर मुझे यहाँ निकालना है सेंटर फॉर्मूला निकालना है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, जो g की वैल्यू है x, y, ये निकालेंगे हम कैसे। x उसका हो जाएगा बेटा आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 8 प्लस 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये कितना होगा 16 अपॉन में 3। तो फर्स्ट फॉर्म निकालेंगे y का कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 प्लस y3, 18/3 कितना होगा पास 6 हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ जो हमारा सेंट्रॉइड था इसका फॉर्मूला क्या हो, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया पास 16/3 कॉमा यहाँ पे होगा पास 6। तो देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए हमारे सेंट्रॉइड के, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपको जो है पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। कहीं भी कोई डाउट रहा तो मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ इसमें देखिए एक चीज आपको समझनी है, यहाँ बेटा होता क्या है, कई बार क्वेश्चन आपको दिया होता है कि आपको यहाँ पे प्रूव करना होता है कि ये स्क्वायर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उस केस में करना क्या होता है, यहाँ पर जो भी फिगर आपको दिया हो उसकी प्रॉपर्टी को समझिए। जैसे आपको रेक्टेंगल पता है, आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर ये हमारे पास कोऑर्डिनेट दे देगा, 3 को हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हमसे कहा जाएगा कि इसको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बोथ साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर जैसे मैं ये मान लिया मैंने ए बी सी डी। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं सभी के कोऑर्डिनेट पता है, तो अगर यहाँ पे अगर ये रेक्टेंगल होगा तो इसमें क्या होगा, जो ए बी के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सी डी के इक्वल होगी, एंड ए डी के इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी सी इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो भी फिगर दिया हो हमें उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पर फॉर्मूले या फिर कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिससे कहते हैं उसको आसानी से प्रूव कर पाओगे। अगर रेक्टेंगल दिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगी। अगर स्क्वायर दिया होगा तो साइड साइड इक्वल होंगी। अगर आपसे कहा जाए प्रूव करो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें क्या होगा, पर उसमें कोई भी 2 साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2 साइड कहने मतलब यहाँ पे क्या है, 2 पॉइंट्स मतलब कि 2 साइड की जो लेंथ होगी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स वो क्या होंगे, इक्वल। जैसे यहाँ ए बी लिखा है, बी मतलब क्या है यहाँ पर कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस, सी डी लिखा है इसका मतलब क्या है, सी और डी के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको टैकल करना है। ओके अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मुझे और बताना है आपको, जैसे मतलब कहते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, वहां पे सबसे फॉर्मूला का क्वेश्चन है। देखिए कहा गया उस क्वेश्चन में कि आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास क्या है बी। यहाँ कुछ कोऑर्डिनेट उसको दे रखे हैं, मैं मान लेता हूँ 8,4। अभी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट यहाँ पे वो क्वेश्चन है, बस समझाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा 6 मान लिया 2, ठीक है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट आपके पास पी, एक पॉइंट क्या है क्यू। यहाँ पे कहा गया कि पी और क्यू जो है वो क्या करते हैं, इस पर लाइन क्या करते हैं, ट्राइसेक्शन, क्या करते हैं, ट्राइसेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जब आप पी निकालोगे, आपसे कहा गया ट्राइसेक्शन मतलब क्या, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब पी निकालोगे तो यहाँ रेशियो क्या बनेगा, देखो अगर एक ये आपको एक पार्ट ये होगा और एक पार्ट ये होगा, ठीक है। जब पी निकालोगे तो आपका रेशियो क्या बनेगा, 1, यहाँ तो बेटा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पास 2 हो जाएगा। तो उस जब आप पी निकालोगे तो रेशियो बनेगा 1:2 बनेगा। जब क्यू निकालोगे तो रेशियो क्या बनेगा बेटा, तब यहाँ पर रेशियो बनेगा, यहाँ रेशियो बनेगा, ये पार्ट हो जाएगा 1 और ये पार्ट होगा 2। तो बेटा वहां पे जब आप क्यू निकालोगे तो रेशियो क्या बनेगा 1:2 बनेगा, ठीक है। जब कहा जाए ट्राइसेक्शन तो आपको बस देखना है कि पॉइंट हमारे पास कहां, अगर पी होगा तो क्या होगा 1:2 रेशियो बनेगा, जब क्यू लोगे तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा 2:1 बन जाएगा। तो बेटा इस तरह से जो है दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके बेटा तब तक के लिए बेटा क्या कहते हैं क्वेश्चन लगाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए। कहीं डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, या मतलब क्या कहते हैं बुक का नाम, पेज नंबर साथ में क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। ओके बेटा तब तक के लिए चलते हैं।